हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम जेवीटी टेट की तैयारी शुरू कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है, कल शेड्यूल जारी कर दिया गया है और 30 नवंबर 2021 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है जेवीटी टेट का। तो फ्रेंड्स, तो आज आज से ही हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम साइकोलॉजी सब्जेक्ट को लेंगे, जिसमें हम डीएलएड जेवीटी फर्स्ट ईयर की ये बुक पढ़ेंगे साइकोलॉजी की। ठीक है जी। तो इसका टॉपिक है मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा के विकास का वर्णन करें, मनोविज्ञान को विज्ञान क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मनोविज्ञान क्या है? आधुनिक काल का सबसे अधिक चर्चित विषय है मनोविज्ञान। देखिए क्या बोल रहा है कि आधुनिक काल का जो सबसे चर्चित विषय है वो है मनोविज्ञान। आधुनिक काल से पहले हम इसके इतिहास को जानेंगे कि मनोविज्ञान का इतिहास क्या रहा होगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें इसका इतिहास पता होगा तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास इसका क्या रहा है मनोविज्ञान का। तो मनोविज्ञान का इतिहास का क्या रहा है, इसको हम अच्छे से पहले समझेंगे। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तब भी आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? सबसे पहले जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या करते थे। ठीक है, वो कैसे आत्मा से परमात्मा का मिलन करते थे। तो ये सारी बातें दर्शन शास्त्र में होती थी, फिलोसफी में। ठीक है, तो एक महान दार्शनिक रहे हैं सुकरात। सुकरात जी जो है वो एक धार्मिक और महान दार्शनिक रहे हैं, जिनके शिष्य थे प्लेटो। ठीक है, तो प्लेटो के जो शिष्य थे वो थे अरस्तु। तो आप ये मान के चलिए कि मनोविज्ञान के जो मनोविज्ञान का जहाँ से जन्म हुआ है वो है अरस्तु। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ, देखिए मैं थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ तो आप मेरी हैंड राइटिंग को प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो इसका मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मन का विज्ञान। ध्यान दीजिए, मन का विज्ञान। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। क्या कहते हैं इसे हम? साइकोलॉजी। ठीक है, इसका सामान्य अर्थ हम कह सकते हैं आत्मा का ज्ञान। ठीक है, तो आप मनोविज्ञान को, इसका सामान्य अर्थ आप आत्मा का ज्ञान कह सकते हैं। ये ग्रीक भाषा के साइकी और लोगस से लिया गया है। ठीक है, ये द साइकी और लोगस मिलके साइकी और लोगस मिलके आपके पास साइकोलॉजी शब्द बनता है, जिसका अर्थ है, साइको का अर्थ है, सॉरी, साइकी का अर्थ, साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है
अ, अध्ययन या ज्ञान। ठीक है, तो आपसे कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साइकी का अर्थ है आत्मा, तो लोगस का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि लोगस का अर्थ ही है तो साइकी का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो आप इसको, ये एक नंबर का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए क्या हुआ कि ये बातें तो चलती रही। ठीक है, और आधुनिक इतिहास में मतलब ये 1890 तक पहुंच गई। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे एक महान वैज्ञानिक थे। आधुनिक समय में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, विलियम जेम्स। और देखिए उन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, 1890 में। ठीक है, तो वो आधुनिक काल के थे। उससे पहले इतिहास जो हमारा चल रहा था, इतिहास को भी 3 भागों में बांटा जाता है, आपको पता ही है। जैसे फर्स्ट है हमारा प्राचीन काल, सेकंड है हमारा मध्यकाल, तीसरा है हमारा आधुनिक काल जो कि इस टाइम चल रहा है। तो जो प्राचीन काल है आपको पता है, 2500 ईस्वी से लेके जो 1000 का काल है उसे हम प्राचीन काल कहते हैं। जो 1000 ईस्वी से लेके 1707 तक चला है वो मध्यकाल है। और जो 1707 से लेके आज तक चल रहा है वो है आधुनिक काल, मतलब मॉडर्न टाइम जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपके सामने बोल रही थी कि आधुनिक समय में जो अमेरिका के एक विद्वान थे, विलियम जेम्स, उन्होंने एक बुक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, उस किताब के अंदर पहली बार दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान से अलग किया गया। मतलब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग कर दिया गया। दर्शन शास्त्र एक हो गया और मनोविज्ञान एक हो गया। और अब आप ये मान के चलिए कि हमारे जो मनोविज्ञान के जनक हैं वो कौन हुए, विलियम जेम्स। तो आप इसको अच्छे से याद रखना है कि मनोविज्ञान के जनक कौन हैं, विलियम जेम्स। और जो प्रारंभिक जनक थे उसको हम किसे मानेंगे, अरस्तु। अरस्तु को मानेंगे हम अपना मनोविज्ञान का प्रारंभिक जनक। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक थोड़ा समझ आया होगा कि इतिहास इसका क्या है। कि देखिए इसका मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान, और साइकोलॉजी जो है उसको मनोविज्ञान कहते हैं, इंग्लिश में उसे बोलेंगे साइकोलॉजी। और इसका सामान्य अर्थ है आत्मा का ज्ञान। ग्रीक भाषा के साइकी प्लस लोगस से ये क्या बना है, साइकोलॉजी बना है, जिसका साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन या ज्ञान, मतलब आत्मा का ज्ञान। तो ये तो रहा मनोविज्ञान का इतिहास। अब देखिए इसके साथ 4 और वैज्ञानिक थे। मुझे 4 वैज्ञानिक की ही वैज्ञानिक नहीं कहेंगे, सॉरी, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक बोलेंगे। मनोवैज्ञानिक थे जिनकी परिभाषा मुझे सही लगी, या जिसको मैं थोड़ा सही मानती हूँ, मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ। तो वो 4 जो मनोवैज्ञानिक थे, मैं उनकी परिभाषा आपको बताऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन कई बार इस प्रकार से आता है कि आपसे परिभाषा आपको दे दी जाएगी और आपसे उसके उसके मनोवैज्ञानिक का नाम पूछा जाएगा कि ये किसने लिखी है। या कई बार विलियम जेम्स या कुछ भी इनकी नाम दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनकी कौन सी परिभाषा, ऑप्शन में परिभाषा दे दी जाएगी। तो एक आध क्वेश्चन इसका भी बनता है। तो मनोविज्ञान के इतिहास में जो 4 मैंने मनोवैज्ञानिक लिखे हैं, आप उसकी परिभाषा को देखिए। तो फर्स्ट मैं वाटसन की परिभाषा यहाँ पे लिख रही हूँ। वाटसन ने क्या बोला, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान, यानी कि जो व्यवहार का पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है ना, धनात्मक हो गया पॉजिटिव और ऋणात्मक हो गया आपका नेगेटिव। इसका जो विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान है, वही मनोविज्ञान है, ये वाटसन ने कहा। आप इसको याद कैसे रखेंगे, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। धन की वाट, धन की वाट, अपने व्यवहार से मेरे धन की वाट लगा दी, ये किसने कहा, ये आप इसको एक ट्रिक समझिए। वाटसन ने क्या कहा, व्यवहार का धनात्मक विज्ञान। ठीक है, ये आपको याद रखने का एक तरीका बता रही हूँ मैं। तो सेकंड है मेरे पास मार्गन।
ठीक है। इन्होंने क्या कहा, मानव व पशु व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान है। मार्गर ने क्या कहा, मानव व पशु व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। मेरे व्यवहार में मानव या मेरे मार्ग में मानव व पशु का व्यवहार नहीं आ सकता, ये आप याद रख लिए। मेरे मार्ग में, ये मार्ग से बन गया मार्गन, और बाकी तो परिभाषा ही आ गई, मानव व पशु व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, इसको आप किसी भी तरीके से याद रख लीजिए। और थर्ड है मेरे पास, ये है बोरिंग। ठीक है, बोरिंग ने क्या कहा, मानव प्रकृति का अध्ययन, कि जो मानव की प्रकृति का अध्ययन है, इनके हिसाब से वही मनोविज्ञान है। तो अब आप इसको समझ लीजिए कि इसको आप कैसे बोलेंगे। मैं मानव प्रकृति से कभी बोर नहीं होता, मानव प्रकृति से कभी बोर नहीं होता। बोर से बोरिंग और मानव प्रकृति का अध्ययन, आपको ये तो इसकी परिभाषा ही है। अब फोर्थ हम लिखेंगे, अब फोर्थ है इसका वारेन। वारेन ने क्या कहा, प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन। ठीक है जी, तो इसका भी आप देख लीजिए कि वारेन ने क्या कहा, प्राणी तथा वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध का अध्ययन। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया इसका इतिहास। इतिहास वैसे इसका ये है कि इसका इतिहास फिर कैसे आगे बढ़ा, कैसे कैसे इसके वैज्ञानिक आगे से आगे अपनी करते रहे, प्रयोग करते रहे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये मेरा छोटा सा प्रयास है, ये स्टार्टिंग है मेरी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।